णमोऽर्हन्ताडं णमो सिद्धाडं णमो वैर्याडं णमो अज्झायाणं णमो लोये सव्यसाहुडं मोक्षमार्गस्य नीतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र 18वां सूत्र चल रहा है। आचार्य भगवान ने 9वें अध्याय के दूसरे सूत्र में सा गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र ही इन 6 कारणों से संवर बताया था। गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा और परिचय जय नहीं, परिचय जय और चारित्र। तो इसमें चारित्र का कथन चल रहा है। चारित्र में इस 18वें सूत्र में 5 प्रकार का चारित्र बताया। पहले सूत्र पढ़ लेते हैं एक बार। सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय यथाख्यातमिति चारित्रम। सूत्र में कहा गया सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय यथाख्यात चारित्रम, ये चारित्र है। चारित्र कहते किसे हैं? अब चारित्र की परिभाषाएं तो कई आ सकती हैं। स्वरूपे चरणम चारित्रम, आत्म स्वरूप में आचरण करना चारित्र है। इसमें अध्यात्म की मुख्यता है, निश्चय नहीं की मुख्यता है ना। और सिद्धांत की तरफ से देखें तो कषायों का शमन है ना। कषाय भाव का जिस जिस अंशों में नाश होता है उतना उतना चारित्र प्रकट होता है। और यहाँ चूंकि मुनि के चारित्र का मुख्यतः प्रकरण है, ठीक है, तो यहाँ 3 कषाय के अभाव रूप, अथवा अभी यथाख्यात चारित्र में तो 4 ही कषाय के अभाव रूप, यानी कषायों का नाश होना। अब वो कितने अंशों में है वो अलग अलग, वो चारित्र है। चरणानियोग की तरफ से है ना, व्रतों का धारण करना, समितियों का पालन करना, कषायों का निग्रह करना है ना, पापों का त्याग, इंद्रियों पे विजय, ये चारित्र है। तो जहां जैसा प्रकरण हो, जहां जो अपेक्षा चल रही हो, उस दृष्टि से चारित्र का विवेचन आता है। यदि हम निश्चय और व्यवहार दोनों ही स्थिति को एक साथ लें तो चारित्र मतलब आप रूप में लीन रहो थिर सम्यक चारित्र सोई। छेड़ालाकार ने लिखा ना, अपने आत्म स्वरूप में स्थिरता। और इस चारित्र में आप देखेंगे आचार्य कुंद कुंद भगवान ने प्रवचन सार की 7वीं गाथा में लिखा, चारित्रम खलु धम्मो धम्मो जो समोत्तीर्णिदिठो मोहक खोण विहीणो परिणामो अपुणो ही समो। कि चारित्र वास्तव में धर्म है, निश्चय से चारित्र धर्म है, ठीक है। और वह चारित्र क्या है ना, चारित्रम खलु धम्मो, धम्मो जो समोत्तीर्णिदिठो, वह चारित्र सम को कहा गया है। सम मतलब सम है ना, सा सर्वते का मां प्राकृत में, लेकिन उसके 2 अर्थ होते हैं। सम का अर्थ एक शम, सा शक्कर का मां, शमन है ना। तो शम मतलब शांति, ठीक है, कषायों का शमन। और सम का अर्थ सा सर्वते का और मां, यही अर्थ किया जाए तो सम का अर्थ है समता भाव। तो दोनों ही एक ही बात है, थोड़ा सा बस एंगल अलग अलग है। तो समता भाव कहें अथवा शमन कहें, शांति कहें, कषायों के नाश से जो शांति प्रकट होती है ना, वो चारित्र है, ठीक है। और ये तो हो गया, वह समता भाव है कैसा, तो उसका निषेध परक अर्थ किया, मोहक खोण विहीणो।
मोह और क्षोभ से रहित। अपन को अलग से अर्थ करने की जरूरत ही नहीं, आचार्य वर ने गाथा में ही किया है। चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र वास्तव में धर्म है, वह चारित्र समता भाव है, सम, ठीक है। और सम का समता भाव अपन अर्थ कर रहे हैं। सम के दो अर्थ हो सकते हैं, सम का अर्थ समता भाव अथवा सम का अर्थ शम, ठीक है। लेकिन उसका नास्ति परक अर्थ तो आचार्य खुद ही कहते हैं, मोह खोड़ भीड़ो, मोह और क्षोभ से रहित आत्मा का परिणाम वह समता है, वह सम है। अब मोह मतलब दर्शन मोह, मिथ्यात्व, और क्षोभ मतलब चारित्र मोह, राग द्वेष। तो मोह राग द्वेष से रहित जो आत्मा का परिणाम है वह शम है, वह सम है, और उसे ही आचार्य ने चारित्र कहा है। तो निश्चय पहलू है, ठीक है। दोनों ही बता दिए आचार्य ने, अस्ति परक और नास्ति परक। तो जहां जो विवक्षा है, अब चरणान योग में आएंगे मुख्यता, तो वहां इस बात की मुख्यता हो जाएगी, है ना, पापों का त्याग, इंद्रिय विजयी होना, है ना, अहिंसा आदि रूप आचरण करना, क्योंकि ये सारी चीजें उस चारित्र के साथ होती हैं। और सम्यक दृष्टि ज्ञानी के ये होते हैं, तो वह निश्चय चारित्र के हेतु रूप है, इसलिए उनको चारित्र कहेंगे, है ना। तो जगह जगह चारित्र की अलग अलग परिभाषाएं आएंगी, अलग अलग एंगल आएंगे, तो उससे आप घबराना मत। कहीं सिद्धांत की तरफ से बात होगी, कहीं अध्यात्म की तरफ से बात होगी, कहीं चरणान योग की तरफ से बात होगी, ठीक है। तो वो सब आप जानना। अब वो चारित्र का यदि भीतरी जो आध्यात्मिक पहलू है, तो आप जाएंगे उसी 7वीं गाथा की टीका में, जो अभी हमने प्रवचन सार की गाथा आज अभी बताई, उसकी टीका में आचार्य अमृतचंद स्वामी लिखते हैं तत्वार्थ तत्व प्रदीपिका में। सबसे पहले उन्होंने यही लिखा कि चारित्र क्या है, तो वहां लिखा है स्वरूपे चरणम चारित्रम। यानी अपन बोलते तो बार बार है कि स्वरूप में आचरण करना चारित्र है, स्वरूपे चरणम चारित्रम, स्वरूपे चरणम चारित्रम, लेकिन हमें ये पता नहीं रहता कि ये लिखा कहाँ है। तो ये आचार्य अमृतचंद स्वामी ने लिखा है। कहाँ लिखा है? प्रवचन सार की जो 7वीं गाथा है, चारित्र को परिभाषित करने वाली, है ना, सबसे प्राचीन गाथा है। तो उसकी टीका की पहली लाइन में ही सबसे पहले उन्होंने यही लिखा है, बिल्कुल शुरुआत में ही है, मुझे ध्यान आ रहा कि टीका की पहली लाइन में यही लिखा है ना। देख लें एक बार, कहीं मैं ही भूल कर रहा हूँ, पहली में ना हो, दूसरी तीसरी में हो, है ना। चलो आप लोग देख लेना, कोई के सामने शास्त्र हो तो। मेरे तो अब भी रखा मैंने पीछे, यहाँ काफी लग रहे थे तो ठीक है। तो स्वरूप में आचरण करना यानी स्वरूप में रमण करना, वो चारित्र है। अब जिसके भी चारित्र होगा, जिस भी जीव के, किसी के सामायिक है, किसी के छेदोपस्थापना है ना, किसी के परिहार विशुद्धि होगा, तो ये सब स्वरूप में आचरण सब जीवों के है। स्वरूप में आचरण यानी आत्म स्वरूप में लीनता के बिना कोई चारित्र नहीं होता, ठीक है ना। तो ये तो सम्यक कॉमन है। और पापों का त्याग, इंद्रिय विषयों का त्याग, मोह और क्षोभ भाव से रहित, ये बातें सम्यक कॉमन है। समझ में आए ना? ठीक है, चलो। अब कल हमने 2 चारित्र पढ़े थे, एक सामायिक चारित्र, एक छेदोपस्थापना चारित्र। दोनों में क्या फर्क है? सामायिक चारित्र में अभेद की विवक्षा है और छेदोपस्थापना चारित्र में भेद की विवक्षा है। इसी को हम यूं कह सकते हैं कि सामायिक चारित्र में द्रव्यार्थिक न्याय की विवक्षा है और छेदोपस्थापना चारित्र में पर्यायार्थिक न्याय की विवक्षा है। क्या अर्थ हुआ? समस्त साबद्ध का त्याग, इस तरह से जो अभेदता होती है उसका नाम सामायिक चारित्र है। और जब उसकी भेद रूप से साधना की जाती है, 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक, 7 शेष गुण, तो वो छेदोपस्थापना चारित्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। दूसरा, छेदोपस्थापना का जो एक अर्थ है कि व्रत आदि में कोई भंग होता हो तो दोबारा
व्रत रूप अवस्था में स्थापित होना, वापस उसमें स्थापित होना, ये भी छेदोपस्थापना का अर्थ है। और आचार्य कुंद कुंद ने जो छेदोपस्थापना की बात की थी, वो उसका मार्मिक पहलू मैंने बताया था कि जब भी कोई साधु बनता है तो केशलुंच हो गया, व्रत ग्रहण हो गए, ठीक है, कपड़े छूट गए, आचार्य ने दीक्षा दे दी, लेकिन अभी भी उसका वही गुण स्थान है जो पहले था, पहला चौथा पांचवा जो भी है। वहां से वह सीधा सामायिक अवस्था में जाता है, ठीक है, सामायिक मतलब शुद्धोपयोग रूप अवस्था में जाता है, अप्रमत्त अवस्था में, और वहां से गिरता है तो प्रमत्त अवस्था में आता है, छठवें गुण स्थान में। तो शुद्धोपयोग से शुभोपयोग में आना, अप्रमत्त दशा से प्रमत्त दशा में आने को लिखा आचार्य ने छेद, उसे क्या लिखा, छेद, ठीक है। और वापस फिर उस स्थिति में स्थापित हो जाना, उसे कहा उपस्थापन। तो यहाँ बड़ी निश्चय की बात, आध्यात्मिक पहलू मुख्य हो गया है ना। तो जहां जो बख्शा है आप घबराना। कुछ और शब्द होते हैं, देखो जैसे एक शब्द होता है व्रत, एक शब्द होता है संयम, एक शब्द होता है चारित्र, एक शब्द होता है सदाचार। इनमें क्या फर्क है ना। मेरे सामने एक प्रश्न आया तो आप सबको भी उसका कुछ ना सुगंध आ जाए, इसलिए थोड़ी सी इसकी चर्चा करते हैं। देखो संयम और चारित्र, आमतौर पे संयम का अर्थ चारित्र भी होता है, चारित्र का अर्थ संयम भी होता है। जहां संयम की बात आती है वो ही चारित्र है, जो चारित्र की बात आती है वो ही संयम है, मोटे मोटे तौर पे ऐसा है। लेकिन संयम और चारित्र में जब हम तात्विक विवेचन करते हैं, तात्विक विश्लेषण करते हैं, तो संयम और चारित्र में फर्क है ना। अब चूंकि फर्क करना कठिन इसलिए हो जाता है क्योंकि जिस जीव के संयम है उसके चारित्र है, और मोटे तौर पर जिसके चारित्र होता है, अब ऊपर का चारित्र तो नहीं, सिद्ध और अरहंत भगवान का चारित्र है ना, नीचे का, तो जिसके चारित्र होता है उसके संयम भी होता है। इसलिए कभी कभार फर्क करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन चारित्र और संयम में जब हम बहुत तात्विक रूप से देखेंगे, है ना, जब उसका बिल्कुल तात्विक मूल्यांकन करेंगे, कोई उपचार के बिना, कोई सहचारी और उसके बिना तात्विक जब मूल्यांकन करेंगे, तो संयम और चारित्र में फर्क है। क्या फर्क है, देखो बिल्कुल सीधा सीधा बताएं कैसे फर्क। ये फर्क मैं नहीं डाल रहा हूं, फर्क है भी। आचार्य कुंद कुंद भगवान ने जब अष्टपाहुड़ में वो चरित्र पाहुड़ लिखते हैं, कौन सा पाहुड़, चरित्र पाहुड़। अष्टपाहुड़ वो 8 ग्रंथ हैं, अष्टपाहुड़ एक ग्रंथ नहीं है। अब वो 8 शास्त्र एक साथ प्रकाशित हो गए एक पुस्तक में, तो हम उसे एक ही शास्त्र मानने लगे। वो एक शास्त्र नहीं है, वो 8 शास्त्र हैं, ठीक है। पहले 6 मिले होंगे श्रुत सागर सूरी को, तो उन्होंने उस पर टीका लिखी, तो उसको षट प्राभृत नाम से है ना। फिर पंडित जयचंद जी छावड़ा ने 8 पे भाषा वचनिका लिखी, तो वो अष्टपाहुड़ कहलाता है ना। बाद में 2 मिले होंगे, जो भी रहा होगा, तो 8 शास्त्र है वो। तो उसमें जो तीसरे नंबर का पाहुड़ है, पहला है दंसड़ पाहुड़, दूसरा है सुत्त पाहुड़, तीसरा है चरित्र पाहुड़। तो चरित्र पाहुड़ में यानी चारित्र विषय पर सबसे प्राचीन कुछ लिपिबद्ध मिलता है, तो आचार्य कुंद कुंद का चरित्र पाहुड़ मिलता है, जिसका नाम ही है चरित्र पाहुड़। समझ में आया ना, यानी चारित्र पर केंद्रित उन्होंने पूरा लिखा। और मेरे समझ से 46 गाथाएं हैं उसमें, है ना, यहाँ वहां भी हो सकता है, स्मृति के आधार पर बोल रहा हूं। तो उस चरित्र पाहुड़ में शुरुआत में ही आचार्य ने बिल्कुल शुरुआत में ही कहा चारित्र 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। एक सम्यक्त्वाचरण चारित्र और दूसरा संयमाचरण चारित्र। यानी चारित्र का भेद करने वाली सबसे प्राचीन कोई लिपिबद्ध गाथा है तो ये है चरित्र पाहुड़ में, है ना। तो इस तरह का भेद करने वाली है ना, दूसरे तरह के तो मिल सकते हैं। तो चारित्र 2 प्रकार का, कौन कौन सा, सम्यक्त्वाचरण चारित्र और संयमाचरण चारित्र।
तो अब बोले सम्यक्त्वाचरण चारित्र क्या है? तो सिद्धांत की दृष्टि से जो चौथे गुण स्थानवर्ती जीव है, असंयमी, अविरति, उस जीव के जो चारित्र होता है उसे तो कहा सम्यक्त्वाचरण चारित्र। अभी वो हमारा विषय नहीं है और उसकी अभी यहाँ बात भी नहीं है, ठीक है। दूसरा लिया संयमाचरण चारित्र। अब देखो चारित्र के दो भेद कर दिए, सम्यक्त्वाचरण चारित्र और संयमाचरण चारित्र। तो यहीं से सिद्ध हो गया ना कि संयम और चारित्र सर्वथा एक नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले नंबर का जो चारित्र है सम्यक्त्वाचरण चारित्र, वह चारित्र तो है लेकिन संयम नहीं है। फर्क समझ में आ गया आपको? इसलिए मैं सबसे शुरुआत बता रहा हूं, जब शुरुआत हुई ग्रंथ लेखन की तो वहां से कैसे चला। तो संयम के चारित्र के कितने दो भेद किए? दो, सम्यक्त्वाचरण और संयमाचरण, ठीक है। यानी पहला भेद ऐसा है जिसमें संयम नहीं है और चारित्र है। तो यहीं से बात आ गई कि ये चारित्र है ना, संयम नहीं है। तो दोनों में कथनचित भेद हो गया एक। दूसरा, अच्छा आप लोग बताएंगे सिद्ध भगवान के कौन सा चारित्र है? सिद्ध भगवान के कौन सा चारित्र है? परम यथाख्यात चारित्र है, ठीक है। इसमें किसी को कोई संदेह? अच्छा, सिद्ध भगवान के संयम कौन सा है? देश संयम है कि सकल संयम है? देश संयम होगा तो हम कहेंगे सिद्ध भगवान कौन सी प्रतिमाधारी है, तो थोड़ा अटपटा सा प्रश्न लगेगा। तो देश संयम तो आप कहेंगे नहीं। तो क्या सकल संयम है उनके? तो सकल संयम में तो बताना कौन सा व्रत है उनके? अहिंसा व्रत, सत्य व्रत, अचौर्य व्रत, ब्रह्मचर्य व्रत, अपरिग्रह व्रत, समितियां, कुछ है उनके? कुछ भी नहीं है। तो ना देश संयम है ना सकल संयम है। तो क्या सिद्ध भगवान असंयमी है? बोले असंयमी भी नहीं है। असंयम मतलब चौथे गुण स्थान वाला असंयम। अरे तो है क्या? बोले संयम से रहे थे। तो संयम से रहे थे तो असंयमी कहे दो। हाँ, यदि आप अर्थ सही सही समझे तो वो असंयमी है। लेकिन असंयमी का अर्थ यहाँ वो चौथे गुण स्थान में जो है वो नहीं। असंयमी मतलब संयम जिनके बीत गया है, तो संयम का फल प्रकट हो गया, अब उनके संयम नहीं है ना। जैसे संयम मार्गणा आती है ना, तो सिद्ध भगवान को लिखते हैं वो संयम से रहे थे, संयम से अतीत है। पूर्व में था, अब संयम का फल प्रकट हो गया, अब नहीं है उनके, है ना। तो ये दो बातें मैंने बताई जिसमें बहुत ज्यादा गहराई में जाए बिना भी हम संयम और चारित्र में फर्क समझ सकते हैं। तात्विक बात तो बहुत कर सकते हैं, लेकिन वो बात जो बिल्कुल स्पष्ट हाथ पे रखे आंवले की तरह समझ में आ जाए कि चारित्र के भेद किए लेकिन एक भेद में संयम नहीं है, इसका मतलब चारित्र है लेकिन संयम नहीं है। और सिद्ध के चारित्र है लेकिन संयम नहीं है, इसका मतलब संयम और चारित्र में कुछ अंतर है, ठीक है। अब अंतर क्या है? तो देखो, संयम जो है तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो संयम प्रशस्त भाव है, ये शुभ भाव है, ये पुण्य भाव है। समझ में आया ना? संयम जो है वो पुण्य के आश्रव का कारण है, और जो चारित्र है वो धर्म है, वो संवर निर्जरा का कारण है, ठीक है। अब तात्विक बात कर रहा हूं मैं, समझने की कोशिश करना। अब शास्त्रों में हजारों जगह संयम को मुक्ति का कारण लिखा होगा, तो उसमें घबराना मत। सब इसलिए मैंने कहा तात्विक बात। तात्विक बात मतलब बिल्कुल प्योर निश्चय, जिसमें कोई उपचार नहीं, जिसमें कोई भूमिका प्रेरणा, इन सब की बात है, ठीक है ना। तो संयम है, देखा जाए तो वो है आश्रव का कारण, और चारित्र है मुक्ति का कारण। संयम प्रवृत्ति में होता है। संयम कैसा होता है? प्रवृत्ति होती है उसमें, मन वचन काय की प्रवृत्ति होती है ना, ठीक है। पाप से निवृत्ति और दया आदि में प्रवृत्ति। तो पाप से निवृत्ति, तो यहाँ ये निवृत्ति रूप है, लेकिन निवृत्ति पुण्य से निवृत्ति तो नहीं हुई ना। अब पुण्य में प्रवृत्ति हुई, शुभ भाव में प्रवृत्ति हुई, है ना। तो अशुभ का आश्रव तो हो गया,
लेकिन अभी शुभ का आश्रव चलेगा। किसमें? संवर आश्रव संयम में। लेकिन जो चारित्र है, चारित्र में हम जब तात्विक रूप से उसको देखते हैं तो चारित्र तो आत्म स्वरूप में स्थिरता का नाम है और उससे संवर और निर्जरा होती है। संयम आश्रव का कारण है और निर्जरा संवर क्या कहते, चारित्र संवर और निर्जरा और मोक्ष का कारण है। ये फर्क समझ में आ गया आपको? ठीक है। संयम चारित्र का हेतु है। क्या मतलब हुआ? क्यों? पाप क्रिया से निवृत्त हुए बिना, पापाचार से निवृत्त हुए बिना, संयम अंगीकार किए बिना ये चारित्र नहीं होगा जिससे मुक्ति होगी। तो व्यवहार को निश्चय का हेतु कहते हैं ना, तो इस रीति से संयम हेतु है। किसका? चारित्र का। तो इसका मतलब चारित्र अलग है और संयम अलग है। ये आपको फर्क समझ में आ रहा है कि नहीं है? संयम में हम सावधान होते हैं पाप के प्रति, पाप से बचने के लिए, पाप से बचने की सावधानी संयम है। लेकिन चारित्र, चारित्र पाप से बचने की सावधानी का नाम नहीं है। चारित्र तो समस्त क्रिया, चाहे पाप रूप हो, चाहे पुण्य रूप हो, प्रशस्त रूप हो, अप्रशस्त रूप हो, उपयोग मात्र को पर्क से तोड़कर आत्म स्वरूप में ले जाने का नाम चारित्र है। समझ में आया ना? ये इसकी तात्विक व्याख्या है ना? हाँ, अब इतना जरूर है कि जब हम चरणानुयोग का सहारा लेंगे, अनेक उपचार का सहारा लेंगे, व्यवहार नए में जाएंगे, तो चारित्र संयम को एक जैसा देखा जाएगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो संयमी है उसके चारित्र तो है ही, और ये जो चारित्र है जिस जीव के, अभी ऊपर मत जाना, तो उसके संयम भी है ना? तो दोनों कॉन्सेप्ट भले ही अलग अलग है, लेकिन दोनों होते ही एक जीव के हैं। समझ में आए ना? अब जो 5 महाव्रत का धारी है, तो 5 महाव्रत ये संयम है, और वह जीव उसकी जो उपयोग की शुद्धता है, आत्म स्वरूप में रमणता है, वो चारित्र है। अब है दोनों एक ही जीव के, और दोनों में साध्य साधक भाव भी है, हेतु भी है, इसलिए दोनों में एक दूसरे का उपचार आ जाता है, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन आपको एक तात्विक फर्क पता होना चाहिए। किसमें? संयम में और चारित्र में। हाँ, इतना जरूर है, इतना थोड़ा सा आप समझ लेना कि संयम जो है, संयम को जब संवर का कारण कहा जाएगा तो संयम में निवृत्ति की मुख्यता है। समझ में आया ना? और किससे निवृत्ति की? पाप से निवृत्ति की। तो उससे संवर होगा क्या? हाँ, पाप प्रवृत्ति, पाप आश्रय रुक जाएगा, तो वो संवर है। लेकिन चारित्र जब होगा, व्यक्ति को आत्म स्वरूप में रमणता होगी, तो दोनों ही बाह्य आलम्बन छूटेंगे, पाप के आलम्बन भी और पुण्य के आलम्बन भी। असंयम के आलम्बन भी वो तो पहले ही छूट गए थे, और संयम के आलम्बन भी। समझ में आ रही है बात की नहीं? ये दोनों में फर्क है, संयम में और चारित्र में। आचार्य ने चारित्र को धर्म कहा निश्चय से, संयम को नहीं कहा, है ना? क्योंकि चारित्र आत्मा की अवस्था है। सुनना, चारित्र आत्मा का परिणाम है। लिखा ना, मोह खोण विहीणो परिणामो अपुणो ही समो। मोह और क्षोभ से रहित जो आत्मा का परिणाम है, वो चारित्र है। ठीक है? संयम में है तो संयम भाव आत्मा का ही परिणाम, लेकिन उसमें पर का आलम्बन रहता है आलम्बन की समिति में, गुप्त में पर का आलम्बन रहता है कि नहीं? तो उसमें आलम्बन रहता है, कोई ना कोई प्रशस्त आलम्बन चाहिए है। मुनि का संयम देख लो आप, आलम्बन चाहिए, स्तुति वंदना आदि के लिए आलम्बन चाहिए। ठीक है? लेकिन चारित्र में किसी पर पदार्थ का, ना प्रशस्त पदार्थ का, ना अप्रशस्त पदार्थ का, किसी का भी आलंबन नहीं होता। वो निरालंबन दशा है, आत्मा का आलंबन होता है, तो वो तो उसका स्वद्रव्य है ना? ठीक है? ये अंतर आपको समझ में आ गया तात्विक। लेकिन यदि हम
दोनों के निश्चय और व्यवहार भेद करें। अब आगे का पॉइंट समझना आप। तो हमने व्यवहार संयम के दो भेद किए, एक निश्चय संयम और एक व्यवहार संयम। तो निश्चय संयम क्या है? आत्मा की विशुद्धता का नाम, शुद्धता का नाम, वो निश्चय संयम है। और व्यवहार संयम में व्रत आएंगे। ऐसी चारित्र के दो भेद करो, निश्चय चारित्र और व्यवहार चारित्र। तो निश्चय चारित्र तो वही है जो निश्चय संयम है, निश्चय संयम तो वही है जो व्यवहार निश्चय चारित्र है। लेकिन चारित्र का भी जब व्यवहारिक पहलू देखा जाएगा, चारित्र को जब व्यवहार में से देखा जाएगा, तो वो संयम रूप ही दिखाई देगा। चारित्र के व्यवहार से देखेंगे तो क्या है? बोले चारित्र, बोले 5 समिति है, इंद्रिय विजय है। तो चारित्र का जब व्यवहारिक कथन चलेगा तो वो संयम की तरफ पलड़ा झुक जाएगा, और संयम का जब निश्चय से कथन चलेगा तो वो चारित्र का पलड़ा झुक जाएगा। ये फर्क समझ में आया आपको? नहीं। संयम को जब निश्चय के आंख से देखेंगे, निश्चय के तराजू पे तोलेंगे, है ना, किसको? संयम को, तो वो चारित्र की तरफ झुक जाएगा। क्योंकि वहां संयम को जब निश्चय से देखेंगे तो वो आत्म स्वरूप में रमणता की ही बात आएगी, और जब चारित्र को हम व्यवहार से देखेंगे तो वो संयम का पलड़ा भारी हो जाएगा। क्योंकि चारित्र को जब व्यवहार से देखेंगे तो कोई दिखाई देगा क्या? व्रत आदि, है ना। इसलिए सब बातें निश्चय व्यवहार आदि की अपेक्षा से समझनी चाहिए। एक शब्द है व्रत। ये व्रत क्या है? तो व्रत का वास्तव में बिल्कुल सीधा अर्थ होता है व्रति, विरति, संकल्प पूर्वक विरति। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इनका संकल्प पूर्वक हमारे मन में जो आया कि इन सबका त्याग, बस इसका नाम है व्रत। ठीक है ना? इसका नाम क्या है? व्रत। और ये भी पुण्याश्रव का कारण है। व्रत बिल्कुल हमारी अंदर के एक संकल्प का नाम व्रत है ना। ये संकल्प का नाम व्रत है, और ये व्रत आगे जो संयम है, चारित्र है, उसका हेतुभूत होता है। ठीक है। इसके भेद होते हैं अणुव्रत, महाव्रत, उसी अपेक्षा से जैसे देश संयम, सकल संयम। चलो, एक और शब्द है सदाचार। ये सदाचार क्या है? देखो, सदाचार तो वक्ता के अभिप्राय पर निर्भर करता है कि आप इस सदाचार शब्द का प्रयोग कैसे करते हैं। संयम, चारित्र, व्रत, ये तो टेक्निकल शब्द है, ये तो बड़ी तकनीकी शब्द है। इसको आप मनमाना प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि व्रत, संयम, चारित्र, इन सब का सैद्धांतिक पहलू है। इसमें आप मन से कुछ भी व्याकरण से ऐसे अर्थ नहीं कर सकते। वही अर्थ कर सकते हैं व्याकरण से, और निरुक्ति से, जैसे भी हो, है ना, व्युत्पत्ति से, जो सैद्धांतिक अर्थ हो। लेकिन जो सदाचार शब्द है, इस सदाचार शब्द को सत यानी होता है प्रशंसनीय, और आचार मतलब आचार, आचरण। तो प्रशंसनीय आचरण, सत का अर्थ क्या होता है? प्रशंसनीय। ठीक है। तो प्रशंसनीय आचरण को सदाचार कहते हैं। अब वो किसका प्रशंसनीय? तो अब वो फिर अलग अलग व्याख्या आएगी। मोक्ष मार्ग में तो भैया मुनि का चारित्र सदाचार है, वही प्रशंसनीय है, क्योंकि उन्हीं को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आमतौर पर हम जब सम्यक्त मिथ्यात्व आदि सैद्धांतिक चर्चा को छोड़ दें, तो एक सामान्य जो व्यक्ति है उसके प्रशंसनीय आचरण को भी सदाचार कहते हैं। कि भैया बहुत ऊंची ऊंची बातें बाद में करियो, पहले थोड़ी सदाचार की बातें कर ले। कैसे खाना, कैसे पीना, कैसे उठना, कैसे बातचीत करना, कैसे व्यवहार करना, कैसे मंदिर जाना, कैसे, है ना, पूजा भक्ति करना, कैसे बड़ों का आदर करना, विनय करना, इसे भी सदाचार कहते हैं। तो इस सदाचार शब्द का प्रयोग वक्ता के उस पर निर्भर करता है कि वो कहाँ, कैसे, किस तरह से प्रयोग करता है। लेकिन चारित्र, संयम, ये शब्द बड़े टेक्निकल शब्द है, इसको हम चाहे जैसा प्रयोग नहीं कर सकते, है ना। लेकिन सदाचार, अब सदाचार की बात तो 8-8 साल के बच्चों की क्लास होती है, उसमें भी कर सकते हैं। बाल बोध में जाए तो सदाचार का पाठ है, उसमें रात्रि भोजन त्याग की बात है ना, उसमें कहानी सुनाई जाएगी। तो सदाचार मतलब सत आचार, प्रशंसनीय आचरण। अब वो जहां जिस भूमिका में, जहां जिस संदर्भ में जो भी प्रशंसनीय आचरण होगा वह सदाचार कहलाएगा, है ना।
ठीक है, चलिए अब जो तीसरे प्रकार का चारित्र है, परिहार विशुद्धि, अब इसको थोड़ा सा समझना चाहिए। ये थोड़ा स्पेशल है स्पेशल इसलिए क्योंकि परिहार का अर्थ होता है, परिहार मतलब त्याग, दूर होना। किस चीज से दूर होना? हिंसा से दूर होना। तो हिंसा से दूर तो सामान्यतः मुनिराज हैं ही, फिर इसमें और कौन सी हिंसा से दूर है? तो देखो क्या होता है, जैसे कोई परिहार विशुद्धि चारित्र जिसके नहीं है, सामायिक या छिदोपस्थापना चारित्र वाला है, तो उस जीव को किसी को मारने का अभिप्राय तो है नहीं, बल्कि बचाने का अभिप्राय है। वो बचाना चाहता है, सब जीवों के प्रति उसके अंदर दया है। लेकिन फिर भी सावधानी पूर्वक, यत्न पूर्वक चलना, बैठना, लेटना, भोजन करना आदि सारी क्रियाएं यत्न पूर्वक करने के बावजूद भी कोई जीव की हिंसा हो जाती है। अब वो चल रहे हैं, पूरी सावधानी से चल रहे हैं, फिर भी कोई जीव मर जाए, पैर के नीचे दिखाई ना दे, उड़ के एकदम आ जाए, तो क्या किया जाए, है ना? तो ऐसी स्थिति में जो परिहार विशुद्धि चारित्र वाला जीव होता है, उसके ऐसी विशुद्धि प्रकट हो जाती है कि वो उस जीव के निमित्त से किसी की हिंसा होती ही नहीं है। उसके ऐसी विशुद्धि प्रकट हो जाती है, ऐसी पात्रता प्रकट हो जाती है कि उसका पैर भी किसी जीव पे पड़ जाए ना तो मरता नहीं है जीव, बल्कि उसको उल्टा मजा आता है। समझ में आए? बल्कि उसको उल्टा मजा आता है, यानी उस जीव के निमित्त से किसी की हिंसा होती नहीं है। कोई जीव उसके बाधा नहीं पहुंचती, किसी को वो कुछ, यानी उसके पैर किसी पे पड़ भी जाए गलती से, वो नहीं चाहता, तो भी उस जीव की ऐसी विशुद्धि हो गई, ऐसी विशिष्ट शक्ति प्रकट हो गई है कि हम किसी चींटी के ऊपर पैर रख दें तो बेचारी मर जाए, और उन मुनि का पैर किसी की चींटी के ऊपर पड़ जाए तो चींटी को मजा आएगा। मरेगी तो है ही नहीं, कष्ट तो होगा ही नहीं, उल्टा मजा आएगा। समझ में है ना? तो परिहार मतलब किसका परिहार? चारित्र के अर्थ में तो आचार्य ने जगह जगह लिखा, कुंद कुंद देव ने, पुण्य पाप के परिहार का नाम चारित्र है। लेकिन यहां परिहार विशुद्धि में परिहार किसका नाम है? किसका परिहार? हिंसा का परिहार। ठीक है, यानी ऐसा चारित्र, ऐसी शुद्धि प्रकट हो जाती है कि उस जीव के निमित्त से किसी की हिंसा होती ही नहीं है। और ऐसा चारित्र, ऐसी विशिष्ट कब प्रकट, ये एक रिद्धि है, और ये कब प्रकट हो जाती है ऐसी कि ये जीव 30 वर्ष तो सुखपूर्वक घर में रहा हो। कितने वर्ष तक? 30 वर्ष। उसके बाद वह जीव जाता है तीर्थंकर के पादमूल में, और वहां 3 से 8 वर्ष तक रहता है। और वह वहां, आपको ध्यान होगा जब हमने पहला अध्याय पढ़ा था इस तत्वार्थ सूत्र का, तो हमने जब सम्यक ज्ञान के 5 भेद पढ़े थे, है ना? कौन कौन से? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अभिति ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान, केवल ज्ञान। ठीक है, तो श्रुत ज्ञान के हमने भेद पढ़े थे, 2, अनेक और द्वादश भेद। तो उसमें बताया था कि 12 अंग होते हैं, जिसकी रचना गौतम स्वामी ने की थी, द्वादशांग, जिस वजह से हम जिनवाणी को द्वादशांग जिनवाणी मां कहते हैं। तो 12 अंग में जो अंतिम 12वां अंग है, ठीक है, उसका नाम है दृष्टिवाद। उसके 5 भेद हैं, सूत्र, परिकर्म, प्रथमानुयोग, पूर्वगत और चूलिका। और पूर्वगत के 14 भेद हैं। तो पूर्वगतों का बड़ा महत्व है, बहुत विशाल है, वो बहुत विशाल है। यानी पूर्वगतों को एक तरफ रख दिया जाए तो बाकी 11 अंग और सूत्र, परिकर्म, प्रथमानुयोग और चूलिका को एक तरफ रख दिया जाए तो भी उससे कई गुने, 5-6 गुने बड़े निकलेंगे पूर्वगत। तो वो 14 पूर्व है। तो 14 पूर्व में 9वें पूर्व का नाम है प्रत्याख्यान पूर्व। ये किसके अंतर्गत आता है? 12वें अंग के अंतर्गत। तो जो प्रत्याख्यान पूर्व का ज्ञान प्राप्त करता है तीर्थंकर के पादमूल में बैठकर 3 से 8 वर्ष तक, और 30 वर्ष तक वो पहले घर में रहा हो और आनंद में रहा हो, सुखपूर्वक रहा हो, है ना?
और 30 वर्ष की अवस्था में फिर वो दीक्षा लेता है, तीर्थंकर के पादमूल में रहता है, वहां 3 से 8 वर्ष तक वहां रहता है, वहां वह प्रत्याख्यान नामक 9वां पूर्व सीखता है। ऐसे जीव को फिर ये परिहार विशुद्धि चारित्र प्रकट होता है, और जब इसके प्रकट हो जाता है तो उस जीव की एक विशिष्ट योग्यता मिल जाती है कि उस जीव के निमित्त से किसी की हिंसा नहीं होती। यानी इस चारित्र में जो सबसे खास बात है बस वो यही है कि उसके किसी जीव की हिंसा उसके निमित्त से नहीं होती। समझ में आती बात है? और यही कारण है, ये रोज 2 कोस कम से कम गमन करता ही है जी, रोज 2 कोस गमन करता है नियम से। समझ में आया था? और खास बात कि ये जीव, इनको चातुर्मास की भी कोई शर्त नहीं होती। यानी बिना जैसे सामान्य मुनि, कोई सामायिक छेदोपस्थापना वाले मुनि है ना, तो सामान्यता उनके चातुर्मास का नियम रहता है, चातुर्मास वो एक स्थान पर रहते हैं। लेकिन जो परिहार विशुद्धि वाला जीव है उसके चातुर्मास का भी नियम नहीं होता, क्योंकि चातुर्मास में जो एक जगह ठहरने का जो कारण है, वो कारण क्या है? केवल और केवल, है ना, हिंसा की बहुलता हो सकती है। चातुर्मास में जीवों की उत्पत्ति, है ना, बहुत अधिक होती है, इसलिए उस हिंसायतन से बचने के लिए, हिंसात्मक प्रवृत्ति से बचने के लिए वो चातुर्मास करते हैं। चातुर्मास मजबूरी है, समझ में है ना, मजबूरी है। क्यों? चातुर्मास में एक स्थान पर रहना पड़ता है ना, और एक स्थान पर रहने के साथ साथ गृहस्थों से भी संपर्क की गुंजाइश रहती है, क्योंकि बहुत घने जंगलों में तो रह नहीं सकते, नगरों के आसपास नगर में रहते हैं, तो वहां गृहस्थों का आना जाना भी रहता है। तो चातुर्मास मुनि के लिए एक मजबूरी है, क्योंकि हिंसा की संभावनाएं बहुत रहती हैं, जीवोत्पत्ति बहुत होती है बारिश के दिनों में, ठीक है, और बाकी साइड के कारण तो और भी है, लेकिन मूलतः उसमें जीव दया, करुणा भाव। लेकिन परिहार विशुद्धि वाले के लिए इसका भी नियम नहीं है, समझ में आया ना, इसका भी नियम। वो जीव 365 दिन गमन करता है, 365 दिन रोज 2 कोस कम से कम गमन करता है, समझ में आया ना। तो ऐसे गमन करता है, उस जीव की कोई हिंसा नहीं होती, ठीक है। तो ऐसा जो चारित्र होता है उसी को कहते परिहार विशुद्धि चारित्र, ठीक है। यहाँ परिहार मतलब क्या है? परिहार से मतलब किससे? किससे? हिंसा से निवृत्ति, ठीक है। तो ये विशिष्ट तरह की विशुद्धता इस जीव के प्रकट हो जाती है, जिसमें हिंसा का परिहार हो जाता है, तो इसी को कहते हैं परिहार विशुद्धि चारित्र। समझ में आ रहा है? ये एक तरह की रिद्धि है ना, ऐसे। चलो फिर चौथा है सूक्ष्म सांप्राय। ये कैसा चारित्र है? ये गुण स्थानों का विवेचन संक्षेप में हमने शुरुआत में समझा था इस अध्याय के। तो 10वें गुण स्थान का नाम है सूक्ष्म सांप्राय। सांप्राय मतलब कषाय और सूक्ष्म, ठीक है। तो अभी बताया था 6वें, 7वें, 8वें, 9वें गुण स्थान में बादर है, कषाय, स्थूल है, लेकिन 10वें गुण स्थान में केवल सूक्ष्म लोभ रहता है, और इस सूक्ष्म लोभ वही है सूक्ष्म सांप्राय। तो वहां जो चारित्र है वही कहलाता है सूक्ष्म सांप्राय, ठीक है। अब देखो ये थोड़ी सी विचित्रता है कि है ये चारित्र का भेद है, ये किसका भेद? चारित्र का भेद, लेकिन नाम क्या है? नाम क्या है? सूक्ष्म सांप्राय। नहीं, आपको थोड़ा सा अटपटा जो मैं कहना चाहता हूं वो आप समझ गए कि नहीं? है बहुत शांत व्यक्ति, लेकिन नाम क्या है? ज्वाला प्रसाद। है एकदम काला, लेकिन नाम क्या है? गोरेलाल। ऐसे ऐसे ही है। तो नाम क्या है इसका? सूक्ष्म सांप्राय। और है किसका भेद? चारित्र का। और यदि इसका फुल फॉर्म बनाया जाए तो क्या होगा? सूक्ष्म सांप्राय चारित्र। अजीब बात है। सूक्ष्म सांप्राय चारित्र मतलब थोड़ी सी कषाय, इसका नाम चारित्र है, अरे इसका नाम तो कषाय है ना। प्रश्न समझ में आया मेरा कि नहीं? थोड़ी सी जो भी है, तो वो बोले ये क्या है? बोले बूंद मात्र अमृत।
और है जहर। तो बोले ऐसा जहर नहीं है कि किसी को जान से, बाबा इतना सा है, इतना सा है। अरे तो इतना सा होगा तो जहर ही होगा ना, उसे अमृत थोड़ी कह दोगे आप। ऐसे ही चारित्र का भेद है, लेकिन नाम क्या है? सूक्ष्म सांप्राय। वाह वाह, क्या नाम है। इसलिए मैंने बताया था ना, गुण स्थानों का ज्ञान जरूरी है इस अध्याय को पढ़ने के लिए। तो सूक्ष्म सांप्राय चारित्र नहीं है, लेकिन सूक्ष्म सांप्राय में इतना बड़ा पहलू है कि बादर कषाय का नाश हो चुका है। बादर कषाय का नाश हो चुका है, लेकिन अभी पूर्ण बीतरागी नहीं हुआ है। तो उस अवस्था को कौन से शब्द से कहें? तो सूक्ष्म सांप्राय। ठीक है ना? तो सूक्ष्म सांप्राय कहना ये मजबूरी है ना, क्योंकि बादर कषाय का अभाव हो चुका है और मोह का नाश, कषाय का नाश अभी हुआ नहीं है, ऐसा चारित्र प्रकट हुआ है। तो उस चारित्र की प्रकटता के लिए ये शब्द दिया सूक्ष्म सांप्राय। इसमें निषेध काय का है? बादर सांप्राय का। ठीक है, बादर सांप्राय मतलब यहाँ इस प्रकरण में बताया था, छठवें, सातवें, आठवें, नौवें गुण स्थान में जो कषाय है, छठवें के पहले भी बादर है, लेकिन यहाँ छठवें से नीचे की तो बात ही नहीं है, संबर का प्रकरण चल रहा है। तो छठवें, सातवें, आठवें, नौवें गुण स्थान में कषाय स्थूल है। तो उस स्थूल कषाय की निवृत्ति के लिए और ये बताने के लिए कि अभी कषाय का पूरी तरह से नाश नहीं हुआ है, चारित्र की ऐसी अवस्था को बतलाने के लिए कौन सा शब्द दिया? सूक्ष्म सांप्राय। बस छोटी सी कषाय। ठीक है, नाम है सांप्राय, लेकिन भेद किसका है? चारित्र का। समझ में ना? तो आप थोड़ा समझ लेना कैसे इसको समझना। ठीक है, फिर पांचवा है यथाख्यात। वाह, यथाख्यात चारित्र क्या होता है? देखो, जैसे मुनि के बाह्य नग्नता के लिए क्या बोलते हैं? यथाजात रूप नग्नता। मुनि का वेश कैसा होता है? बाह्य स्वरूप यथाजात। यथाजात यानी किसे कहते हैं यथाजात? लिखा है आचार्य ने, जहजाद रूप सरिसो तिल तुस्मित तम्ल गहदि हथेसु जैलेय अप बहुयम तत्तो पुण जादिड़ गोदम। गाथा सुत्त पाहुड़ की गाथा है, नंबर 14 या 18 होगा। उसमें आचार्य लिखते हैं, जहजाद रूप सरिसो तिल तुस्मित तम्ल गहदि हथेसु, कि मुनि का बाह्य वेश कैसा होता है? जहजाद रूप सरिसो, यथाजात रूप की तरह। यानी जैसा मनुष्य जब जन्म लेता है तो जन्म के समय कैसा होता है? बिल्कुल बच्चा होता है ना, यथाजात मतलब उसके साथ कोई भी परिग्रह, तिल तुष मात्र परिग्रह नहीं होता। बोलो, कोई जन्म लेता है तो कुछ साथ में लेके आता है? नहीं आता। तो मुनि का जो बाह्य लिंग है वो ऐसा होता है, जहजाद रूप सरिसो तिल तुष में तमड़ंग हदि हथेस, कि वह अपने साथ में तिल तुष मात्र परिग्रह भी नहीं रखते, और यदि रख लें तो जय ले अप बहुगन, यदि जरा सा भी परिग्रह वो रखते हैं, तत्तो पुणजादि गोदम, तो वह जीव निगोद में जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या अर्थ हो गया? यथाजात रूप मतलब जैसा जन्म लेता है व्यक्ति, बिल्कुल वैसा रूप मुनि का होता है। यहां कहते हैं यथाख्यात। वाह, यथाख्यात यानी जैसा आत्मा का स्वभाव है वैसा ही प्रकट हो जाना। आत्मा का जैसा स्वभाव है, चारित्र गुण का जैसा स्वभाव है वैसा ही प्रकट हो जाना, उसको कहते हैं यथाख्यात चारित्र। अब चारित्र गुण का स्वभाव क्या है? शांत 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 शांत, ये चारित्र गुण है। तो यहां कषाय का पूरी तरह से जब नाश हो जाता है, या तो वह उपशमित हो जाती है या क्षय को प्राप्त हो जाती है, तो आत्मा के चारित्र गुण में जो है ना प्रकटता होती है उसकी शुद्धि, तो अब वह शुद्धि ऐसी है जैसा आत्मा है, जैसा आत्मा का चारित्र गुण है। समझ में है ना? इसलिए उसको बोलते हैं यथाख्यात चारित्र। यानी कषाय मल के पूर्णता परिहार से जो चारित्र की निर्मल दशा है उसी को कहते हैं यथाख्यात चारित्र। ठीक है,
अब इसमें या तो कषाय मल उपशमित होगा या क्षय को प्राप्त होगा। उपशमित होने का नाम 11वां गुण स्थान है, उपशांत मोह, और कषाय के पूरे नाश होने का नाम 12वां गुण स्थान है, क्षीण मोह। लेकिन दोनों में ही यथाख्यात चारित्र, ठीक है, निर्मलता की दृष्टि से दोनों में फर्क नहीं है। तो ये है यथाख्यात चारित्र, है ना। अब देखो यथाख्यात चारित्र है, इसमें संयम कौन सा है? संयम कोई भी नहीं, लेकिन चारित्र है। तो देखो दोनों में आपको अंतर समझ में आ गया कुछ है? यही बात शुरुआत में बताई थी ना। अब ये यथाख्यात चारित्र वाले जीव के कौन सा संयम है? वहां नहीं है? क्यों? क्योंकि संयम का जो भाव है वो प्रशस्त भाव है, आश्रव का कारण है, और यहाँ तो पूरी तरह से बीतरागी हो गया जी। चलिए, तो ये 5 प्रकार का चारित्र है। तो सूत्र में समझ में आ गया आपको, सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापना चारित्र, परिहार विशुद्धि चारित्र, सूक्ष्म सांप्राय चारित्र और यथाख्यात चारित्र। अब एक सूत्र में अंतिम देखो, यथाख्यातम इति। इति, इति का क्या अर्थ है? इति का क्या अर्थ है? देखो, एक तो होता है अथ। अथ में क्या होता है? किसी चीज की जब मांगलिक शुरुआत करते हैं तो हम लिखते हैं अथ। जैसे लिखते हैं समय सार की पहली गाथा जो है उसकी उत्थानिका में अमृतचंद स्वामी लिखते हैं अथ सूत्र अवतारा। अब सूत्र का अवतार होता है अथ, मांगलिक शुरुआत, ठीक है। और फिर इति, समाप्त, बस इसके आगे अब कुछ नहीं है। तो चारित्र इति मतलब अब इस चारित्र से कर्म का क्षय हो गया, अब इसके आगे कोई चर्चा बाकी नहीं है। मतलब इति शब्द जो है वो अष्ट कर्मों के नाश का प्रतीक है। काय का प्रतीक है? जो इति शब्द है ये, है ना, अष्ट कर्मों से नाश का प्रतीक है कि इस तरह चारित्र के द्वारा अष्ट कर्म का नाश हो जाता है। अब इसके आगे कुछ भी बचता नहीं है। और वैसे भी 5 चारित्र में जो सबसे अंत में चारित्र बताया यथाख्यात चारित्र, अब इसके अलावा कोई छठवीं क्वालिटी तो होनी नहीं है ना। तो इति मतलब चारित्र की बात हो गई। संबर के 6 कारणों में अंतिम कारण चारित्र था, और इति मतलब बस अब संसार के नाश का प्रतीक ये इति शब्द है। किस तरह चारित्र के द्वारा अष्ट कर्मों का नाश हो जाता है। इति अथ शुरुआत, इति समाप्त, समाप्ति का सूचक शब्द है। लेकिन यहां इति का अर्थ क्या है? अष्ट कर्मों से नाश होकर निष्कर्म रूप अवस्था, बस उसका सूचक, उस, है ना, उस अर्थ को व्यक्त करने वाला कौन सा शब्द है? इति। अब आप कहेंगे आपको कैसे पता? ये बात आचार्य अकलंक स्वामी ने लिखी। किसने लिखी? पूज्यवर आचार्य अकलंक स्वामी ने तत्वार्थ वार्तिक, यानी जिसे हम राज वार्तिक कहते हैं, उसमें लिखी। इति शब्द की व्याख्या की उन्होंने। बोले व्याकरण में तो इति के बहुत शब्द अर्थ होते हैं, लेकिन यहाँ इति का अर्थ क्या है? संसार के नाश। इस भाव को व्यक्त करने वाला शब्द कौन सा है? इति। किस तरह चारित्र समस्त कर्मों का नाश कर देता है, अष्ट कर्मों से रहित, है ना, और सिद्धत्व अवस्था प्रकट होती है। तो मतलब अब बस बात खत्म। चारित्र यानी आत्म स्वरूप में जीव स्थिर हो गया, अब इसके आगे कोई धर्म नहीं। स्थिरता के द्वारा जीव 8 कर्मों का नाश कर देता है। तो इस भाव को व्यक्त करने वाला कौन सा शब्द है? कौन सा शब्द है अशोक जी? अशोक जी को नींद आ गई क्या? थकान लग रही? अभी हमारे अशोक जी की कुछ दिन पहले पूज्य मातोश्री का देह वियोग हो गया, है ना। तो कहने का आशय यह है, ये इति शब्द का बड़ा मार्मिक अर्थ किया। किसने किया? किसने किया? एक बार बोल के बताओ जरा, कौन बोलेगा? आचार्य अकलंक स्वामी ने। कहा? इसी की टीका में, राजवार्तिक में। क्या अर्थ किया कि इति किसका सूचक है? अष्ट कर्मों से नाश होकर निष्कर्म सिद्ध अवस्था का प्रतीक है। कौन सा शब्द? इति। क्योंकि अब इसके आगे कुछ बचता भी नहीं है।
समझ में आया ना? अंतिम संवर का कारण है चारित्र है, और चारित्र के चारित्र निश्चय से धर्म है। अब चारित्र से बढ़कर और कौन सा धर्म होगा? वह चारित्र का मूल दंसण है ना, और ये चारित्र साक्षात धर्म है। अब इसके आगे कुछ धर्म नहीं है, इसके आगे कुछ कहने के लिए नहीं रह जाता, इसके आगे संसार में ही नहीं रहता जी। तो इस भाव का वाचक शब्द कौन सा है? इति। मजा आ गया जब मैंने राजवार्तिक में ये पढ़ा, तो मुझे बड़ा प्रमोद आया आचार्य अकलंक देव की इस व्याख्या का। इति है ना, ठीक है। और फिर लिखा चारित्रम। चारित्रम मतलब चारित्राणी क्यों नहीं लिखा कि ये 5 चारित्र हैं? ऐसा क्यों नहीं लिखा? लिख सकते थे ना। देखो 7वें सूत्र में अनुप्रेक्षा का कथन, 10 प्रकार की अनुप्रेक्षाएं बताई, तो उसमें अनुप्रेक्षाः लिखा बहुवचन, क्योंकि 10 है। लेकिन उसके पहले 6वां सूत्र था, 6वें सूत्र में 10 धर्म बताए, लेकिन अंत में क्या लिखा? धर्मः, एक वचन, क्योंकि धर्म 10 नहीं है, धर्म एक ही है। लेकिन ये अनुप्रेक्षाएं, चिंतन 10-12 प्रकार के हो सकते हैं, इसलिए अनुप्रेक्षा में बहुवचन लिखा। समझ में आया ना? 5 प्रकार की समिति में समितयः बहुवचन लिया, लेकिन यहां चारित्र के प्रकरण में 5 प्रकार का चारित्र बताया, लेकिन अंत में एक वचन लिया। क्यों? क्योंकि 5 में जो बाह्य से निवृत्ति और भीतर में प्रवृत्ति, और इससे जो मोह और क्षोभ से रहित जो आत्मा का शांत परिणाम है, वो 5 में कॉमन है। जो असली चारित्र है, निश्चय से चारित्र जिसे कहते हैं, आत्म स्वरूप में रमणता, समझ में आया ना? चारित्र गुरु की निर्मलता, वो निर्मलता सब में बराबर है। बराबर है मतलब निर्मलता, परिणामों में तो फर्क है, लेकिन निर्मलता है, ठीक है ना? इस अपेक्षा से 5 में एकत्व है। जैसे वहां आया था सूत्र, मतिश्रुतावधि मनः पर्याय केवलानि ज्ञानम। पहले अध्याय का सूत्र याद करो, कितनी गजब व्याख्या आई थी उसकी, कि मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान, ये 5 है, लेकिन अंत में कौन सा लिया? मति श्रुतावधि मन पर्याय केवलानी, 5 बहुवचन लिया, केवलानी ज्ञानम ये एक वचन लिया। क्यों? यद्यपि इन 5 ज्ञान में फर्क है, लेकिन 5 सम्यक ज्ञान है, 5 में सम्यकपना बराबर है। समझ में आया ना? इसलिए एक वचन लिया। ऐसे यहां 5 प्रकार के चारित्र में तो फर्क है, लेकिन इनमें चारित्रपना, चारित्रपना मतलब बाह्य से निवृत्ति और भीतर में प्रवृत्ति। ये जो शांत दशा है, ये जो रमणता की दशा है, ये जो चारित्रिक शुद्धि है, मोह और क्षोभ से रहित जो आत्मा का परिणाम है, ये 5 में है। इसलिए कौन सा वचन लिया? एक वचन, ठीक है, चारित्रम, ठीक है। तो इस तरह से 18वां सूत्र हुआ। अब इसमें आपको वैसे तो ना एकदम सूत्र बहुत सरल है और ना एकदम बहुत कठिन है, इसलिए उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद ये संबर का प्रकरण अब यहाँ पूरा हो गया। अब सूत्र आया था पहले तपसा निर्जरा, कि तप से निर्जरा होती है, तप से संबर भी होता है और निर्जरा भी होती है। तो अब वो तप कौन से हैं जिससे निर्जरा होती है, उसका आगे कथन आएगा 19वें सूत्र में, उसकी चर्चा कल करेंगे। चलिए, कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। एक प्रश्न आया, एक किस काल में होते हैं? अब जब तीर्थंकरों के पाद मूल में रहते हैं तो स्वाभाविक है कि इस काल में तो होंगे नहीं, क्योंकि तीर्थंकर ही नहीं होते इस काल में, है ना? तो तीर्थंकर जब होंगे तभी होगा। जी सर। और कोई किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। अच्छा, पहले तो आपसे मैं प्रश्न पूछता हूं कि आपको समझ में तो आ गया विषय की नहीं, है ना? इस संयम और चारित्र में फर्क समझ में आ गया? आप दोनों में जो समानता है वो पता हो चली आपको, और दोनों में फर्क क्या है वो समझ में आया? चलो ठीक है, तो फिर जिनवाणी स्तुति करते हैं।
बाकी की चर्चा कल करेंगे। कल भी क्लास चलेगी, सैटरडे संडे बंद रहती है, ऑफलाइन होती है, लेकिन अभी वो आज नहीं थी, कल भी नहीं है, तो अभी चलेगी लगातार। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो,